श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर ये दुनिया एक भेड़ियों का जंगल है तो तुम भेड़ियों का राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है। जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो, तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है। जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख कामयाबी की है, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख है। लोगों से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो बस इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं, जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक वो जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड करने वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर भरोसा कितना है। यह इंसान की फितरत है कि वह आपके द्वारा पहले की गई सारी समस्याओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में मजा बहुत आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, और जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ रिश्ते लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, क्योंकि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है।
मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ना पढ़ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन का सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा न दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना तो मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। निराश मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारोगे तो सीखोगे और जीतोगे तो सिखाओगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सत्य तो ये है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग यह चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक निगेटिव सोच वाला इंसान था, हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतलें खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है ना, कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसा जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा था। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है।
वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बात में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बात में क्यों बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिख लिया होता, बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।